जो तुम पढ़ रहे हो और जो तुम्हारा तरीका है वो कम है। एंड टाइम बीएससी नहीं पढ़ी जाएगी और बुक फटाफट, जो देखो बुक चेंज करने में 15 दिन लग गए, पढ़ाई करने में कितने दिन स्टार्ट करेगा। ये नई नहीं ना, मेरे को 11 से देखो नई नहीं बोलता ना, ये करता हूँ सब हंसते तेरे पे, तेरे को पता है, क्योंकि तेरे को पता है कि तू बस बातें बातें, अंदर कुछ है नहीं, खाली हो चुका है। तो जब आएगी तब स्टार्ट होगी ना, हेडिंग तो याद कर सकता था बेटा। किताब ना खोलनी पड़ती घर पे, उसको टाइम देना पड़ता है। जिन चीजों पे आप टाइम दे रहे हो ना, उससे मार्क्स नहीं आएंगे। देखो धोखा हो गया, बहुत परेशान हो गए। आज हमने पढ़ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी बुक का। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बिल्कुल जी, पूरी बुक का ये टॉपिक ही बीक्यू है। क्या वो मेरे को नहीं पता, 1 नंबर का भी आता कई बार। 3 लेवल्स में मैनेजमेंट होती है। अगर आप एमबीए करते हो तो आप, या एमसीए करते हो तो एक मैनेजर बन जाओगे आप। तो आप 3 लेवल्स में मैनेजर बन सकते हो। सबसे पहले है टॉप लेवल, जिसमें कंपनी का ओनर भी आता है। तो क्या कंपनी का ओनर एक मैनेजर भी होता है? होता है। कंपनी का ओनर खुद भी मैनेज कर सकता है, या कंपनी का ओनर एक मैनेजर को हायर भी कर सकता है। अगर उसने खुद एमबीए कर रखी है, उसमें स्किल्स है, तो वो खुद मैनेजमेंट नहीं कर सकता। वो एक सीईओ हो सकता है, को फाउंडर हो सकता है। और अगर वो, उसके पास स्किल्स नहीं है लेकिन वो उसका पैसा है, तो वो क्या करेगा? पैसा लगाएगा, एक सीईओ हायर कर लेगा। सीईओ होता करना है, फुल फॉर्म क्या है सीईओ? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ बंदा है जो मेन काम करता है कंपनी में। और फिर और कौन होता है? एक होता है जनरल मैनेजर, एक डिप्यूटी मैनेजर, सीएफओ होता है, सीओओ होता है, सीडीओ होता है। ये सारे होते हैं, ये सारे टॉप लेवल के लोग हैं। इनको कंबाइन कर दो तो इनको क्या, इनकी टीम को क्या बोलते हैं? वो तो है ही है। ये टॉप मैनेजमेंट के लोगों को और क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें टॉप मैनेजमेंट भी आती है। और कौन आता है मैनेजमेंट के अलावा? और कौन आता है? मेजर शेयर होल्डर्स, जिनके पास मतलब कि 40%, 30%, 25% बड़े बड़े शेयर है। 2-3%, 5-10% वो नहीं आते। जो ज्यादा मेजोरिटी शेयर कंपनी का ओन करते हैं, तो ओनर है। उनसे पूछे बगैर कंपनी कोई डिसीजन, तो डिसीजन लिया मालिकों ने। मालिक कैन बी अ मैनेजर, कैन नॉट बी अ मैनेजर। हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सारे ऐसे लोग भरे हुए हैं जो मैनेजर नहीं है, पर वो मालिक है। तो उस मीटिंग में वो सीईओ को बिठाएंगे जो मैनेजर होगा। तो वो डिसीजन जो लिया वो किसको बता दिया गया? सीईओ को। अब सीईओ क्या करेगा? वो सारा डिसीजन नीचे पास ऑन करेगा। तो टॉप मैनेजमेंट का मेन काम है प्लानिंग, डिजाइनिंग, कैसे काम होना है, हाउ द वर्क इज टू बी डन, व्हेन टू बी डन, वेयर टू बी डन, हाउ मच टू बी डन। ये काम करते नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग भी आएगी। ये काम करते नहीं है, काम कराते हैं। ये मेन डिसाइड करते हैं कि काम कितना होना है, टारगेट सेट करते हैं, प्लान तैयार करते हैं, और ये डेडलाइन तैयार करते हैं कब तक कंप्लीट करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। चीजें ऑर्गेनाइज कई बार ये खुद भी करते हैं, कई बार ये नहीं करते, कई बार मिडल भी करता है। तो बेसिक ऑर्गेनाइजिंग इनका मेन फंक्शन नहीं है। ये कभी करते कभी नहीं करते, पर प्लानिंग इनका मेन फंक्शन। क्लियर हुआ? तो कंपनी का हर डिसीजन जो बनता है वो ये बनाते हैं। इनसे पूछे बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। तो क्या ये रोज कंपनी में आते होंगे? क्या करते होंगे? ये मीटिंग्स करते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स को लेके आते हैं। अगर वे क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन देनी है तो ये जाते हैं, साथ में मैनेजर को साथ लेके जाते हैं। मैनेजर प्रेजेंटेशन देता है, ये साथ बैठते हैं, ये वर्बली बात करते हैं, क्लाइंट मीटिंग हैंडल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं ताकि कंपनी चलती रहे, कंपनी के स्टॉक्स पे नजर रखते हैं। ये ऊपर ऊपर के काम करते हैं, नीचे के काम ये दूसरों को देते हैं। इनके ऊपर वर्कलोड सबसे कम होता है, पर सबसे बिजी बंदा यही होता है। ये अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि हमसे बिजी कोई नहीं है। लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं लोग, इनकी तनख्वाहें लाखों में होती है, इनकी कमाइयां करोड़ों में होती है। सिंपल सी बात। कंपनी का मेजर प्रॉफिट इनके पास है, मेजर शेयर इनके पास होता है। तो कंपनी का घाटा, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो ये डिसीजन लेंगे। कंपनी प्रॉफिट में जा रही है और एक्सपैंड करनी, ग्रोथ करना है, कंपनी को और प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं, ये सब डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? नीचे के लेवल डिसीजन मेकिंग कभी भी नहीं करते, वो सिर्फ फॉलो करते हैं जो इन्होंने बताया। तो मेजर काम ये करने वाले हैं। जैसे शार्क टैंक में शार्क्स देखते हो, वो टॉप मैनेजमेंट में आते हैं, वो को फाउंडर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। उनका काम है डिसीजन लेना, डिसीजन लेके वो बस पास ऑन करते हैं, नीचे वाले बंदे काम करते हैं।
सबको एक एक काम दिया, सबको एक काम दिया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ग्रुप गोल्स को अचीव करना होता है। मिडल मिडल डायरेक्टिंग भी वही करेगा, कंट्रोलिंग भी वही करेगा। ये सिर्फ काम देके पीछे हो जाएंगे। अब ये नेक्स्ट इन्होंने टारगेट दिया, इन्होंने तो आपको 1 महीने का टारगेट दिया, आप काम करना शुरू कर दोगे नीचे के लोग सारे। ये अब दूसरे अगले महीने क्या करवाना है, या इस महीने और कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आने, काम कम है तो और कैसे बढ़ाना है, ये अपने अलग अलग काम पे फोकस करेंगे। अगर ये कंपनी भी फोकस करते रहेंगे तो ये बाकी काम कैसे करेंगे? इनका काम है कंपनी के लिए काम लेके आना, कंपनी का काम कम ना होने देना, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ कभी कम ना हो। तो ये उसके लिए ऊपर ये एडवर्टीजमेंट एजेंसी से बात कर रहे होंगे, ये बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। ये कंपनी में कम रहते हैं, कंपनी में बाहर ज्यादा रहते हैं, बाहर मैनेज करते हैं कंपनी चलनी कैसे, ठीक है ना। सप्लायर हो गया, ये हो गया, वो 100 बातें होती है कंपनी की। इंटरनेशनल तो बाहर जाना पड़ता है इनको, मीटिंग्स, क्लाइंट्स, ये सब कुछ करना पड़ता है। तो आप प्यार से सारे फंक्शन पढ़ेंगे। आपकी बुक में पहले क्या लिखा हुआ है, इनकी डेफिनेशन और इनके वो दी डेजिग्नेशन दी हुई है, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये वगैरह वगैरह। तो ये तो आएगी। मेन जो इनकी फंक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में पता कैसे आएगा, फंक्शन दिया होगा, पहचानना है कौन सा मैनेजमेंट। हाँ, सारे फंक्शन पढ़ो और अपने महंगे महंगे वर्ड्स हाईलाइट करो। देखो कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा बता दूंगा, कोई लाइन, कोई वर्ड। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मतलब बनाना, डिजाइन करना। ये खुद नया बनाते हैं हर चीज। अगर एक छोटे से लेबर के मन में एक आइडिया आया कि ये काम जो 10 साल से हो रहा है, ये इस तरीके से करेंगे, किसी और तरीके से करेंगे तो जल्दी होगा, कॉस्ट भी बचेगी, टाइम बचेगा, जो काम इफेक्टिवली हो रहा है वो एफिशिएंटली होगा, तो वो क्या टॉप मैनेजमेंट के पास जाके अपना आइडिया दे सकता है? क्योंकि क्या वो अपना मेथड बदल सकता है बिना टॉप मैनेजमेंट के पूछे? जबकि उसका मेथड अच्छा है, इनोवेटिव है, आइडिया दे सकता है। वो क्या आइडिया दे सकता है? तो मतलब वो बिना टॉप मैनेजमेंट के परमिशन के कोई चेंजेस कंपनी में, चाहे कंपनी के फायदे के लिए हो, बिना पूछे वो नहीं कर सकते। समझ गए? करो, सब बताया जाएगा, वेट कर ले, नेक्स्ट चैप्टर में होता है। डाइवर्स क्या? डाइवर्स एलिमेंट्स। एक कंपनी में बहुत सारे ग्रेड्स के मैनेजर हैं, एम्प्लॉयज भी है, लेबर भी है, उनका रिलीजन भी अलग अलग होगा और उनकी कास्ट भी अलग होगी, उनका स्टेटस भी अलग होगा, इनकम भी अलग होगी और उनका काम भी अलग अलग है। वो सारे काम को इकट्ठा करके एक प्लान में लेके आने का इनका काम है। ये प्लान ऐसे बनाते हैं कि सब लोग एक ही काम करें, ये ना हो कि सबका अलग अलग हो। तो डाइवर्स मतलब बहुत सारी तरह का, इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करना। जैसे इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे रिलीजन, बहुत, उसको इकट्ठा करता है एक वर्ड, इंडिया। वी आर इंडियंस, वी आर नॉट सिक्स हिंदू मुस्लिम, वी आर इंडियंस। तो इंडियन एक अपने आप में इंटीग्रेट कर दिया डाइवर्सिटी को। तो कंपनी में बहुत सारे तरह के लोग हैं, उनका अपना अपना दिमाग है, उन सबको इकट्ठा कौन करता है? एक प्लान। वो प्लान कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट। वो ऐसा प्लान डिजाइन करेंगे कि हर बंदे को वही फॉलो करना है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो लेबर है, चाहे एम्प्लॉय, चाहे मैनेजर, हर बंदा उसी प्लान पे काम कर रहा है। सबके डाइवर्स एफर्ट्स को क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। इसको टीम वर्क कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी थी। ग्रुप गोल्स, पूरे ग्रुप का एक गोल, ग्रुप गोल भी थी, ये गोल ओरिएंटेड भी था, ये गोल ग्रुप एक्टिविटी भी था, सब में ये आ गया, सब रिपीटेड, सब में एक ही बात लिखनी है। कि मार्केट में क्या चल रहा है, मॉडर्नाइजेशन है, हमारा प्रोडक्ट आगे डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है, नया क्या इनोवेशन हो रही है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पूरा एनवायरनमेंट का पूरा ख्याल रखते हैं। मैंने कहा ना, कंपनी से ज्यादा कंपनी के बाहर का भी देखते हैं। फिर इनको पता लग जाता है कि मार्केट में कुछ चीजें नहीं आई है, फिर ये अपनी कंपनी में लॉन्च करते हैं। कंपनी में कोई चीज लॉन्च करनी है तो यही करेंगे ना, या कंपनी पर रजिस्टर पे चल रही, कंप्यूटर लेके आना, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर चेंज करना है, तो यही करेंगे सब। तो ये आसपास एनवायरनमेंट को भापते हैं, एनालाइज करते हैं, कंपनी को डायनामिक बना के चेंज करते हैं।
मतलब ये करते नहीं है, ये सिर्फ बता देते हैं करो, इनको कोई काम नहीं करना होता, ये दिमागी काम करते हैं। हाँ, अगर इनको एक प्रोग्राम रखना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का एक प्रोग्राम सेट करना है, तो ये मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करके पहले आपस में सहमति वोटिंग करेंगे, सब लोग एग्री है, मेजोरिटी भी एग्री है, तो ये मिडिल को बोल देंगे भाई ये काम करवाओ। काम तो मिडिल करवाता है, ये करता है। इनको तो कोई हाँ, ये जाके वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि कंपनी के मालिक है, नहीं भी जा सकते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ये बड़े दिमाग वाले बंदे होते हैं। जहां इनके जाने से कंपनी को फायदा, ये वहां जाते हैं। जहां इनके जाने में, अब टाटा है, टाटा कंपनी का मालिक है, सीईओ है, ठीक है, वो इतनी चैरिटी करता है, हर जगह खुद जाता होगा, अपने बंदे भेजता है। पर ऐसी कई जगह होती है जहां उसको खुद जाना पड़ता है, जाना चाहिए, वो खुद चला जाता है जहां, क्योंकि वो उसका फेस नहीं है, रतन टाटा का फेस नहीं है, वो टाटा पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फेस रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लियर हुआ? तो कई जगह पे वो खुद जाता है, कई जगह पे। अब एक मीटिंग उसने रखा कि मान लो पूरी दिल्ली में एक शो ट्रेड फेयर में ऑर्गेनाइज करना है, वो नहीं आएगा, ठीक है, और उसी ट्रेड फेयर में 10 दिन का शो है, एक दिन टीवी पे न्यूज वालों ने आना है, प्रेस वालों ने आना है, वो उस दिन जाएगा, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये उनको पता होता है कब आना है कब नहीं आना, बड़े चालाक होते हैं, क्योंकि रोज तो टाइम नहीं है ना। हाँ, ये डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं, कंपनी ने करना क्या है, करते करवाते हैं, ये करते, गेटिंग थिंग्स डन है इनका मेन काम, खुद थोड़ी करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ये एक टाइम पे पहले खुद करते हो सकता है कि पढ़ लिख के सुपरवाइजर लेवल पे आए हो, फिर ये मिडल पे आए हो, फिर ये प्रमोशन करके अपनी मजबूते पे टॉप पे आए हो, ये हो सकता है। अब जब टॉप पे आ गए तो इनका मन है तो करें, इनका मन नहीं है तो नहीं भी करें, सिंपल सी। एक कंपनी में एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें सारा काम एक बंदा नहीं करता, वो काम डिवाइड करता है, वो आगे बांटता है। अगर वो सारे काम खुद करेगा तो वो काम संभालेगा कैसे? काम कभी अकेले नहीं होता, काम एक ग्रुप करता है हमेशा। यार तुम्हारा स्कूल है, स्कूल में क्या एक ही प्रिंसिपल को रख दो हो जाएगा स्कूल? बहुत सारे पियोन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, टीचर्स हैं, टीचर्स के अलावा एक ऑफिस का स्टाफ है जो सैलरीज वगैरह को, फीसों को, बैंक को काम करता है, एक रिसेप्शनिस्ट है, उसका काम अलग होता है, सबका काम होता है ये सब। बिल्कुल, टॉप मैनेजमेंट प्रिंसिपल आती है, वाइस प्रिंसिपल हाँ भी आती है। क्यों काम नहीं करना होता? नहीं, हाँ, ये मेन काम करे, आपको पता भी नहीं होता, ये बहुत काम करते हैं। हर डिसीजन पे साइन प्रिंसिपल के होने होते हैं, और हर डिसीजन स्कूल में क्या चेंजेस लाने कौन डिसाइड करता है? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल चेयरमैन को बताती है कि हमारे स्कूल को ये नीड है, फिर चेयरमैन उसको अप्रूव कर देगा। हेड तो टॉप मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी तो आती है मेन, ये चेयरमैन तो हो सकता है टीचर हो या टीचर ना हो, मालिक हो, पर टीचिंग लाइन की एक्सपीरियंस तो प्रिंसिपल को है ना, तो चेयरमैन उसकी बात सुनता है। उसको प्रिंसिपल किस लिए बनाया गया है? क्योंकि वो डिजर्विंग थी, वो स्कूल संभाल सकती है, तो पूरे स्कूल को संभालने के लिए क्या बदलाव लेके आने हैं वो तो प्रिंसिपल डिसाइड करेगी ना। हाँ, उसको चेयरमैन अप्रूव करता है। और क्या प्रिंसिपल को कोई पावर मिलती होगी कि कुछ डिसीजन मेरे से चेयरमैन के पूछे बगैर? उसको एक बहुत पावर मिलती है कि ये डिसीजन मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करो। चेयरमैन के नीचे बहुत सारी ब्रांचेस आती है, अब जीडी गोयंका स्कूल, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, चेयरमैन तो एक ही होगा ना, तो वो सब स्कूल के एक स्कूल पर ध्यान देता होगा? नहीं, उसका एक प्रिंसिपल से बात करने का टाइम है नहीं, उससे पावर दे रखी है कि तुम इतना काम कर लेगा, इससे उस पावर से ऊपर के काम है तो मेरे से कॉन्टैक्ट करोगे। समझ गए हो? ये काम कंपनी ऐसे स्ट्रक्चर में जाता है। ये टॉप मैनेजमेंट में बहुत कम लोग होते हैं, नीचे फिर वाइड होगा, मिडिल मैनेजमेंट में ज्यादा होते हैं, फिर नीचे सुपर बहुत लेवल, उसके नीचे लोअर लेबर होती है। ओनर जनरल मैनेजर भी हो सकता है, चेयरमैन भी हो सकता है, प्रेसिडेंट भी हो सकता है, डेजिग्नेशन नाम है। और अपने आप को प्रोप्राइटर भी बोल सकता है, अपने आप को को फाउंडर भी बोल सकता है, फाउंडर भी बोल सकता है, अपने आप को सीईओ भी बोल सकता है। अगर वो सीईओ की पोस्ट ले रहा है, सीईओ भी बोल सकता है। क्योंकि वो बहुत सारी ब्रांचेस को संभाल रहा है, एक स्कूल की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, तो वो सबको संभालेगा ना, तो उसके और भी काम होते हैं।
तो वो सबके इतनी पेन लेगा तो वो खुद पागल हो जाएगा। छोटी छोटी बात का वो सोचेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो कुछ पावर उसको देनी पड़ती है। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मान लो प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल भी सब कुछ अपने दिन खुद लेती है? नहीं, प्रिंसिपल भी नीचे लोअर लेवल पे एक बंदा टीचर्स को एक पावर देती है, ये तुम खुद क्या करो, इससे ऊपर का मेरे से पूछा करो। ये करना ही पड़ता है, इसके बगैर कंपनी नहीं चल सकती। अब मान लो मोदी जी है, मोदी टॉप है, टॉप टॉप बंदा बीजेपी का हुआ, केजरीवाल दिल्ली का है, तो क्या वो सब कुछ सारे काम खुद करता है? उसने एजुकेशन मिनिस्टर अलग रखा हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर अलग रखा हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर, तो फाइनेंस के डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्टर संभालता है, तो केजरीवाल से पूछेगा ही नहीं, क्योंकि फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, वो संभाल रहा है। हाँ, कोई बहुत क्योस की सिचुएशन आ गई, बहुत ऐसी बात होगी, तो वो उससे पूछ भी सकता है। नहीं पूछेगा तो उसको पावर्स है अलग अलग, क्योंकि इसके बगैर गवर्नमेंट नहीं चल सकती। काम को डिवाइड करे बगैर सारा बंदा मोदी अकेला या केजरीवाल अकेला नहीं कर सकता, ये बात होती है। तो वाइस प्रिंसिपल का काम क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल एब्सेंट है उसकी जगह पे वो साइन करेगी। ऐसे अगर चीफ मिनिस्टर जेल में चला गया तो डिप्यूटी मिनिस्टर होगा, खैर वो भी जेल में आजकल तो दोनों जेल में डले हुए हैं। वो प्रेसिडेंट अलग बात है, वो कॉलेज का प्रेसिडेंट नहीं होता, वो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट होता है। वो कोई पावर नहीं, वो कॉलेज का डिसीजन ले सकता है, वो स्टूडेंट्स का डिसीजन लेगा, स्टूडेंट्स के लिए सोचेगा। वो तो पॉलिटिक्स हुई ना। नहीं, वो प्रेसिडेंट बनेगा, स्टूडेंट का डिसीजन लेगा, कॉलेज माने माने ना माने तो उनके हक के लिए लड़ेगा वो। तो अगर कॉलेज को ऐसा डिसीजन लेता है जो स्टूडेंट्स के हक में नहीं है तो वो आवाज उठा सकता है। स्टूडेंट्स की बात कॉलेज तक पहुंचाने के लिए प्रेसिडेंट है, बस वो लीडर है बस वो। कॉलेज प्रेसिडेंट का मतलब है कॉलेज का प्रेसिडेंट होता है, वो तो स्टूडेंट है एक तरह देखा जाए तो। गुंडा कहते हैं उसको वैसे हम लोग। प्रेसिडेंट तो गुंडा ही बनता है, क्योंकि उसको वोट तो मिलते नहीं है। वो ऐसी क्लास में तुम पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ोगे ना, ऐसी आ जाएगा क्लास में, आते शुरू कर देगा पैम्पलेट बांटने, और टीचर को बाहर निकालता हुआ, तो टीचर कुछ भी नहीं कर सकती उसको। टीचर को बाहर निकाल देगा और सबको अपनी बातें सुनाता रहेगा, हम मेरे को वोट दो, मैं ये करूंगा, मैं आपकी बातें ये करूंगा, मैं आपकी करूंगा। उसके बाद क्योंकि उसको बैकअप पीछे बीजेपी कांग्रेस ऐसी पार्टी का बैक होता है पैसों के लिए, फिर जब वो बन जाता है बस खत्म। उसके बाद वो गुंडागर्दी पे उतर आता है। अब उसको पता है बन गया मेरा 3 साल 2 साल, कुछ 2 साल तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो अब मैं कुछ भी किससे पंगे ले लूं, किसी को मार कूट दूं, मैं तो आ जाऊं। बहुत कम लोग होते हैं जो ढंग के लीडर होते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं। अरे कॉलेज जाओगे इन सब चीज में नहीं पढ़ना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इनका बड़ा फायदा भी होता है, ये रोज कॉलेज की छुट्टियां कराए थे, आज स्ट्राइक हो गई, छुट्टी। मैं जब कॉलेज में था ना, आधा साल तो कॉलेज बंद ही था। कई बार वैसे उस टाइम ना SMS नहीं आते थे कॉलेज से। सुबह उठ के, मेरा कॉलेज बहुत दूर था, 1 घंटे का तो रास्ता ही था बाइक का। उठ के मैं कॉलेज गया ठंड में, वहां जाके भी पुलिस आ रखी बहुत, पूरे वो पहन के वो ग्रिल विल लेके आए हुए हैं, पूरे हेलमेट। मैं ये क्या हो गया? स्ट्राइक हुई है, दंगे हो गए कॉलेज में। चलो जी, अब बैठना है बैठो, घर जाना घर जाओ। इतनी पुलिस घर आ गए हम लोग, ठीक है। फिर एक दिन गए, कोई पुलिस नहीं आई, कोई कुछ नहीं, कॉलेज में अंदर घुसे हुए हैं, बैठे बैठे एकदम से क्लास कैंसिल होगी। क्या होगी जी? स्ट्राइक होगी। स्टूडेंट वो लीडर्स ने स्ट्राइक कर दी। अब लीडर स्ट्राइक करते हैं, पूरा एक कॉलेज बंद नहीं होता, पूरा सारा कैंपस बंद हो जाता है, सारे कॉलेज बंद। फिर जाओ कमला नगर मार्केट में खाना पीना चलोट रखाओ, मौजें करो। तो मैंने 1 साल पूरी मौज की है। मेरे को पता लग गया पढ़ाई तो हो नहीं रही था, फिर मैंने छोड़ दिया कॉलेज। बाद में DU में कुछ भी नहीं है, पॉलिटिक्स ही है सिर्फ। पढ़ाई IIP के अंदर भी है, बाहर की MIT चंडीगढ़ बहुत यूनिवर्सिटीज है पढ़ाई करने के लिए। सुपीरियर हायर लेवल बेटा, सबऑर्डिनेट लोअर लेवल। सुपीरियर प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेट टीचर है। और इसमें लिखा है कि however individual managers for different function levels such as production manager और marketing manager will be acting as middle level। तो ये मिडिल है ना, ये मैनेजर है ना, तो ये मिडिल लेवल है ना। अभी तो टॉप पढ़ रहे हैं ना, मिडिल पे कहाँ चले? इसकी टॉप वो उसमें आएगा ना, मिडिल में आएगा। टॉप मैनेजमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह ये सब नहीं आते, ये मिडिल लेवल में आएंगे, ठीक है जी। टॉप लेवल में कोई समझ आ गया, डिजाइनिंग और काम करवाना। अब आता है मिडिल, जो काम करवाने के लिए डिजाइन हुआ, डिसाइड हुआ, पॉलिसी बनाई गई, प्लान्स बनाए गए, वो किसको बताए जाएंगे? मिडिल में मेन 4 लेवल्स है। प्रोडक्शन मैनेजर जो फैक्ट्री संभालता है, कौन? जो फैक्ट्री संभालता है। फिर फाइनेंस मैनेजर जो पैसों का लेन देन संभालता है।
HR या स्टाफिंग एक ही बात होती है, जो बंदों का रिक्रूटमेंट, सैलरी, प्रमोशन, इंसेंटिव सब संभालता है। मतलब स्टाफ को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो HR के पास जाएगा। लास्ट है सेल्स या मार्केटिंग, एक ही बात होती है। ये बेचने की काम करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं कि डिमांड, एक मिनट, मार्केट रिसर्च करते हैं डिमांड किस चीज की है, क्या नया प्रोडक्ट आ रहा है, फिर वो चीज बताएंगे प्रोडक्शन मैनेजर को, वो उस तरह से बनाएगा। अगर ऑर्डर लेके आने का काम ये करेंगे, कस्टमर से डील करेंगे, कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, उसको नया प्रोडक्ट बनाया, उसको लॉन्च करने का काम सेल्स वाला करेगा, उसको कैसे मार्केट में एडवर्टीजमेंट करवानी है सेल्स वाला करेगा। मतलब प्रोडक्ट बेचना कैसे है और प्रोडक्ट की डिमांड कौन सी है, वो सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर्स के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो जा जाके अपने प्रोडक्ट की मैनेजमेंट और मार्केटिंग करते हैं। यहाँ पे लिखा है operations that is a regional आपने कभी डॉक्टर के पास देखा है जब डॉक्टर का क्लोजिंग टाइम होता है तो बहुत सारे टाई वाई पहने बंदे आए थे बैग वैग लेके, जब डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद करने वाला होता है क्लोजिंग टाइम पे, कभी गए हो क्लोजिंग टाइम पे? बहुत सारे वो अच्छा सा बैग होता है, उसमें लैपटॉप होता है, वेल फॉर्मल ड्रेस में होता है, टाई शाई पहन के बंदे, एक नहीं होंगे बहुत सारे होंगे। वो फार्मा कंपनीज के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो अपनी दवाई प्रमोट करने आते हैं कि हमारी दवाई रेफर करो, हमारी दवाई रेफर करो। कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने कोई दवाई रेफर करी, वो आसपास खाली उसी क्लिनिक के आसपास मिल रही होती है, यहाँ आसपास नहीं मिलती, क्यों? पूरे कमीशन होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी नई दवाई लॉन्च है, रेफर करो, वो डॉक्टर रेफर करता है, फिर आसपास के केमिस्ट को बता के जाता है कि ये डॉक्टर रेफर करेगा, आज के बाद तुम ये मंगा के रखो। बहुत ज्यादा इसमें फिर डॉक्टर्स को वो गिफ्ट टाइम गिफ्ट देते हैं। आपने देखा भी होगा डॉक्टर के पास पेन होता है, किसी फार्मा कंपनी का नाम लिखो, डॉक्टर का जो पैड होता है ना उस पर भी फार्मा कंपनी का नाम, कैलेंडर भी फार्मा कंपनी का नाम लिखा होता है, और ऐसे पेन होल्डर हो गया, मग हो गया, ये उनको टाइम टू टाइम मिलता रहता है, ये उनको फ्री गिफ्ट देते हैं ताकि हमारी कंपनी को प्रमोट करो। तो ये मार्केटिंग की टेक्निक्स होती है कि अगर आप एक चीज एक बंदे से गिफ्ट ले ही जा रहे हो पर आप मजबूरी में उसकी दवाई लिख के दोगे, समझ गए? मैनकाइंड हो गया, अपोलो हो गया, बहुत सारी कंपनी, सिप्ला हो गया, ये सब करते हैं काम। अब आपने देखा होगा बहुत सारी मोदी की फोटो लगी दुकानें ही जेनरिक शॉप्स, जो प्रधानमंत्री उसके अंदर योजना जन औषधि के अंदर आती है, तो ये क्या चीज है? नहीं, ये तो वेलफेयर एसोसिएशन है। ये आपकी वही दवाई है जो डॉक्टर लिख के देगा, अलग नाम से मिलेंगी लेकिन बहुत सस्ती मिलेंगी। सॉल्ट भी सेम होता है, मोहल्ला क्लिनिक तो वो डिस्पेंसरी है, वो तो इलाज के लिए। जैसे अभी आपने यहाँ पे मेडिको जूस वाली दुकान नहीं है यहाँ पे बुद्धि राजा के आगे, उसके लेफ्ट साइड एक स्टैंडर्ड मेडिकोस है, उसके राइट साइड एक और मेडिकोस है, वो जन औषधि जेनरिक के अंदर आता है। जो दवाई का पत्ता मैं 270 का लाता हूँ एक, वो यहाँ पे मेरे को 3 मिलते हैं 86 रुपीज के, 3 10 गोलियां 27 रुपीज पर गोली, यहाँ पे 30 गोलियां मिलती हैं 8 रुपए के हिसाब से। सोचा कभी? ये आप लोग को पता नहीं है, ये बहुत बड़ा मेडिकल जो लॉबी है ना उसका ये वो है, बदमाशी है उनका, ये मतलब समझ लो ब्लैक मार्केटिंग है। नाम अलग होता है, नाम अगर आपको अलग मिले, नाम के नीचे ना एक सॉल्ट लिखा होता है कि इसमें, ऊपर फर्स्ट फ्रंट पीछे लिखा था, फ्रंट पे लिखा होता है दवाई का कि इसमें ये सॉल्ट है, तो उस दवाई का सॉल्ट और दूसरी दवाई का नाम अलग होगा। सॉल्ट चेक करना, स्पेलिंग भी सेम होगी सॉल्ट की, जिससे दवाई कंपोजिशन सेम है। केमिस्ट कहता ये नहीं है दूसरे नाम से मेरे पास, वो क्या कहना चाहता है कि सब्स्टिट्यूट है उसका। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये नहीं कि दवाई अलग है, दवाई सेम है, असर भी वही करेगी, पर डॉक्टर नहीं लिखता इसको। डॉक्टर कभी जेनरिक मेडिसिन रेफर नहीं करता क्योंकि उसको कमीशन नहीं मिलती। नहीं, वो नॉर्मल रेट पे बेच रहे हैं, बाकी कंपनियां महंगी है ना, तो जेनरिक कंपनियां वही दवाइयां सस्ते रेट पे बना रही है यार। उन कंपनी की खर्चे ज्यादा है तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा लेती है। इन कंपनी, ये सरकारी कंपनी समझ लो, है नहीं, सरकारी नहीं है, पर अब सिप्ला तुमने नाम सुना, जेनरिक है, इंटास जेनरिक है, अपोलो जेनरिक है, इनकी सारी दवाई सस्ती है। रैनबैक्सी नाम सुनो, जेनरिक है, अच्छे अच्छे नाम है इनके अंदर। तो मेरे पास, मैं तो जब एसिड का बिजनेस करता था ना, तो हम जो
ओल्ड एज लोग नहीं होते जो दवाइयाँ परचेज, या गरीब लोग, उनको फ्री दवाइयाँ लेके देते थे। तो हमने देखा कि हमारे ऑफिस के ना मतलब 5-6 जो फैक्ट्रियाँ थी, हम अपना पूरा मंथली दसवंध होता था 10th इन, तो हम वो इकट्ठा करते थे और हम दवाइयों का करते थे लोगों को। और फिर हमने देखा यार लोगों के घर में बहुत बीमारियां, दवाइयाँ बहुत महंगी महंगी हैं। फिर हम करते करते सर्च करते 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 जेनरिक वाले बंदे तक पहुंच गए। ये तो अब दुकानें खुली, हम तो कब से कर रहे हैं काम इसका। फिर हम जेनरिक स्टॉकिस्ट तक पहुंचे ढूंढते ढूंढते। तो अब तो अगर जगह जगह मिल जाती है ना यार, तब मिलती नहीं थी। ये तो मोदी ने तो आने के बाद अब शुरू किया अपने नाम पे, इससे पहले से ही जेनरिक चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी कोई भी। गवर्नमेंट को यार, गवर्नमेंट क्यों अलाउ करेगी? अगर गवर्नमेंट जेनरिक मेडिसिन कर लेगी तो जो ये मैनकाइंड वाले जो बड़े बड़े लोग हैं, तो ये क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट को पैसा खिलाते थे कि नहीं ये करना क्योंकि हमारा काम बंद हो जाएगा। ये पूरा एक गुंडागर्दी चल रही थी इनकी, पूरा एक इनकी लॉबी थी। तो जेनरिक, अब आप कभी देखना यूट्यूब पे एक आएगा, एक आमिर खान का ना सीरियल आता था बहुत पहले, सत्यमेव जयते, उसमें वो रियल चीजें बताता था। तो उसमें एक राजस्थान का डॉक्टर आया था, कलेक्टर आया था, सॉरी कलेक्टर, राजस्थान में कलेक्टर था। उसने जेनरिक मेडिसिन के बारे में पहली बार बताया था टीवी पे। उसको जेल हो गई थी, उसको गलत चार्जेस में फंसवा दिया। इसने ओपन कैसे कर दी बात? उसने कहा था जो गोली 100 रुपए की आती है डायबिटीज की, एक गोली आती है 100 रुपए की, एक गोली, वो 10 रुपए का पत्ता है जेनरिक में। 10 गोली होगा, 1 रुपए की गोली सेम। क्या मिलता है प्रॉफिट कितना मिलता है? यार इनकी, यार ये कॉस्ट ही कम है इनकी, इनको बनाने की दवाई की कॉस्ट कटिंग है। जो दवाई 1 रुपए में बन रही है, जान के उसका 500 रुपए ले रहे हैं। समझ रहे हो? माफिया चल रहा है एक डॉक्टर। हाँ, तो हमने कभी आज तक दवाई कंपनी का नाम सुना है? हम दवाई का नाम जानते हैं, हमको डॉक्टर दवाई लिख के देता है, हम चेक करते हैं किस कंपनी की। नहीं, हम तो केमिस्ट को दे देता है, हमें तो मतलब ही नहीं होता। केमिस्ट डिस्काउंट पे 15% 20% डिस्काउंट देता है ना। तो अगर वही चीज जेनरिक में लोगे, आपको और सस्ती मिलेगी, बहुत सस्ती, बहुत सस्ती मिलेगी, बहुत सस्ती। तुम जितने की सारी, जिसका जितने का एक पत्ता होगा उतने में सारी आ जाएंगी आपकी दवाइयाँ डॉक्टर की। समझ रहे हो? मम्मी की दवाई आया था 1900 रुपए की आई थी, यहाँ से 950 की आ गई थी। सोचो सी कि, और हर घर में दवाइयाँ चाहिए होती है। तो ये जेनरिक हुआ है, सबका है। तो अब इसमें, अब ये देखो, मैंने वो कहाँ पे थे, मार्केटिंग पे। तो ये क्यों अच्छी कंपनी महंगी दवाइयाँ डॉक्टर क्यों लिख के देता है? कि मार्केटिंग का बंदा मार्केटिंग करके जाए। जेनरिक वाला मार्केटिंग नहीं करता, खर्चा नहीं करता वो, क्योंकि वो खर्चा इसलिए नहीं करता क्योंकि वो प्रॉफिट कम है उसका। वो चैरिटेबल के लिए खुला हुआ है। आप खरीदो, आपको सब दवाई सस्ती मिलती है वहां पे। जो अब मतलब कि आपको देखना है कि आपको बस सॉल्ट पहचानना है। आजकल गूगल पे डालोगे ना दवाई का नाम, सॉल्ट लिखा आ जाएगा, या दवाई के पत्ते में भी लिखा होता है। वो आप सॉल्ट चेक कर लो, सेम मिलेगा आपको। और इनकी खासियत, इनके पास नहीं होती दवाइयाँ, मना करते नहीं है। तो हम तो वो स्टॉकिस्ट से हमारी पूरी सेटिंग हो गई थी, तो उसने हमने उससे बहुत दवाइयाँ ली, हमारे बहुत पैसे बचने शुरू हो गए थे, लोगों को देके फ्री में बांटी। जितने में एक बंदे की दवाई थी, उसमें 3 बंदे मिले थे हमारे। हमने तो बहुत ऐसे काम किए। फिर अब तो दुकानें ही खुल गई हैं। आज भी मेरे लिंक में, मेरे फोन पे पूरी बात है उससे। स्टॉकिस्ट से, बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट दिल्ली का वो, और वो जेनरिक दवाई, सिर्फ जेनरिक रखता है वो, ओनली जेनरिक। समझ गए? अब मिडिल लेवल मैनेजर का, प्रोडक्शन मैनेजर क्या काम करता होगा? क्या क्या काम करता होगा प्रोडक्शन के अलावा? स्टॉक, रॉ मटेरियल्स, स्टॉक मैनेज करता है, और टूल्स, इक्विपमेंट्स, औजार, फैक्ट्री, लेबर, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सारा काम किससे रिलेटेड होता है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स, सब ये बनाता है, इसको बताई जाती है। वो बताएगा ना, बनाएगा तो ये ना, इंफॉर्मेशन वो करा के देगा, ये क्वालिटी चाहिए, वो सेल्स मैनेजर देगा, बनाएगा तो ये क्वालिटी ना। फिर ये क्वालिटी बनाते चेक भी तो करेगा कि उस क्वालिटी की जो डिजायर्ड क्वालिटी मिल रही कि नहीं मिल रही। क्लियर हुआ? और क्या काम करता होगा प्रोडक्शन मैनेजर? चलो फाइनेंस पे आ जाओ। फाइनेंस क्या काम करता होगा? रॉ मटेरियल बिना पैसों के आ जाएगा, कॉस्ट कटिंग करवानी के लिए कहाँ कितना बजट अलॉट करना है इसको, ठीक है ना। अगर आपको क्वालिटी अच्छी करनी है, सेल्स ने बोला क्वालिटी अच्छी करो, प्रोडक्शन कह रहे हैं इसके लिए रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, तो वो किसके पास जाएगा? फाइनेंस के पास, कि ये डिमांड आ रही है तो मेरे को बजट। अगर फाइनेंस अपने हेड से पूछेगा और बजट लॉ कर देगा उसको। सैलरीज बांटना, सैलरीज कटिंग करना, सब कुछ। हाँ, और कंपनी में जो सेल्स करी से क्या हुआ? पानी नहीं है?
चलो, सेल्स करने पे जो पैसा आता है रेवेन्यू, वो किसके पास जाता है? वो सारे चेक्स फाइनेंस के पास आएंगे, और सारी सैलरी के चेक, सारा चेक्स कौन रिलीज करता है? पैसा सारा फाइनेंस के पास आएगा, जाएगा। इसमें सीए, ऑडिटर्स, ये सब लोग बैठे होते हैं, बैंकर्स, ये सब लोग पढ़े लिखे लोग। कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करती है, तो वो भी फाइनेंस में पैसे का लेन देन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एमबीए फाइनेंस में करते हो तो फाइनेंस मैनेजर बन जाओगे, समझ गए हो? अब एक अमन गुप्ता को जानते हो, शार्क टैंक में आता है, उसकी बोर्ड का मालिक है। बोर्ड के कितने मालिक है? दो, मेन दो मालिक है, को फाउंडर। एक वो है, उसका दूसरा, उसका नाम भूल गया, इससे नाम था, समर्थ है कि सिद्धार्थ है, मेरे का कुछ और ऐसे ही, समर्थ है शायद। तो जो अमन गुप्ता ने एमबीए कर रखी है, किस में कर रखी है? आईआईएम से कर रखी है उसने। किससे कर रखी है? किस फील्ड में कर रखी है उसने? मार्केटिंग में कर रखी है। तभी पूरा अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब संभालता है वो, क्योंकि वो बना, उसको प्रोडक्शन का कुछ भी नहीं पता। वो मार्केटिंग करता है, क्वालिटी क्या चाहिए, मार्केट में क्या अपग्रेड करना है, कैसे करना है, सब वो देखता है। और चीज बनी तो बेचनी कैसे है, उसको बेचना आता है। अमेजोन में पूरा टॉप पे वो लिस्टिंग आती है उसकी, फ्लिपकार्ट पे टॉप पे, तो वो कैसे आती है? वो उसका दिमाग है, उसने सेटिंग्स बना रखी है अपनी। तो और उसका जो को फाउंडर है वो प्रोडक्शन इंचार्ज है, वो भी सीईओ है, वो प्रोडक्शन का इंचार्ज है, वो चीज बनाता है, टेक्निकल इंचार्ज है। सीईओ है, सीटीओ है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। तो वो टेक्निक संभालता है, क्योंकि जो गैजेट्स, वो गैजेट्स का काम करते हैं, इसमें बहुत टेक्नोलॉजी का काम है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड, मॉडर्नाइज दिन ब दिन हो रही है, हर दिन हो रही है, तो उनको भी तो करना पड़ेगा। तो चीजें अपग्रेड करके बनाना, ईयरफोन्स के नए मॉडल, वॉचेस के नए मॉडल, शूज के नए मॉडल, मोबाइल के नए मॉडल, लैपटॉप के हर दिन आ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो अपग्रेड करते हैं ना उसमें। अपग्रेड करके बनाना, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। उसको बेचना, मार्केटिंग, दोनों साथ मिलकर कंपनी चला रहे हैं, फर्स्ट क्लास। उसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने काम शुरू किया, वो खुद उसके को फाउंडर ने सामान बना के दिया। सबसे पहले उसने ईयरफोन लॉन्च नहीं किए थे, स्पीकर लॉन्च किए थे बोट ने, तब बोट को कोई जानता भी नहीं था, बताया था। तो उसने कहा मैंने कहा खुद बेंगलोर की गलियों में, रोडों पे जा जाके बेचा है मैंने, अमन गुप्ता ने खुद। कह रहे मैंने एक एक बार सबको रिक्वेस्ट की, कुछ लोगों ने मेरी हेल्प करी कि हाँ एक बार, क्योंकि नई कंपनी को कोई अलाउ नहीं करता दुकान में, उसको अलाउ किया, उसने जाके बेचा, लोगों को उसमें पसंद आया, दोबारा डिमांड आई, उसने बेचा। करते करते सड़कों पे बेच बेच के उसने शुरू किया, लोगों के सड़कों मतलब दुकान पे जा जाके बेचना, दुकान पे उसने ऑर्डर्स लिए, करते करते कंपनी आज 3000 मिलियन करोड़ की बन चुकी है। क्यों बनी? तो डिमांड, लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसने रेट्स अच्छे रखे, रेट गिराए, और उसको बेचना आया। उसने आईआईएम से, उसने तो नहीं बोला मैंने आईआईएम से एमबीए कर रखी है, मैं दुकानों पर जाके बेचता फिरूंगा लोगों को, नहीं सोचा ना उसने कहा मैं कंपनी खड़ी करनी तो ये करना पड़ेगा। पहले खुद किया होगा, उसने कहा मैंने खुद किया। एक टाइम पे उसने बंदे, जब काम बढ़ा, वो 2 बंदे रखे, 4 बंदे रखे होंगे, फिर वो टीम लीडर बना होगा। टीम लीडर मतलब सुपरवाइजर, लोअर लेवल मैनेजर, फिर वो क्या बना होगा? मिडिल लेवल बना होगा, अब वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ गया, अपनी मेहनत से आया है, समझ गए हो? उससे पहले वो सीए था, अब सीए था तो फाइनेंस संभालता ना, तो मार्केटिंग संभाली, समझ गए? किसमें क्या हुनर है पता नहीं होता। मिडिल फाइनेंस में जितने भी सीए, अगर आप किसी कंपनी के सीए बनते हो, सीए 2 तरह का होता है। एक सीए बहुत सारी कंपनी को संभालता है, उसकी खुद की फर्म होती है। एक सीए नौकरी करता है फर्म में, अगर बहुत बड़ी फर्म है, उसको रोज का संभालना है, तो फर्म में नौकरी करता है। तो अगर फर्म में नौकरी करा तो मिडिल लेवल में करेगा, तो हो सकता है वो अकाउंटेंट है कि सीए है, वो मैनेजर नहीं हो सकता। सीए फाइनेंस मैनेजर भी बन सकता है, या मैनेजर के नीचे भी काम कर सकता है नौकरी पे, बिल्कुल है। अगर वो सीए और ओनर है तो किस में आएगा वो? टॉप। तो मिडिल लेवल के सारे फंक्शंस पढ़ लो, लोअर परसों पढ़ेंगे। सारे फंक्शन पढ़ो जल्दी, कोई डाउट पूछो। क्या क्या जनरल मैनेजर, जेनेरिक मतलब जो बेसिक दवाइयां हैं, सारी दवाइयां मिलती है।